आइए विज्ञान का पाठ 9 लेते हैं, जंतुओं में जनन। तो इसमें लिखा हुआ है IVF का पूरा नाम लिखो। तो IVF का जो फुल फॉर्म होता है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन अर्थात शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, ये लिखना है। ठीक है। अगला है, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग नाम का एक प्राणी है, उसका अंडा सबसे बड़ा होता है या सबसे विशाल होता है। तो भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। जनन क्या होता है? जनन में जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने हेतु होने वाले आवश्यक प्रक्रम को जनन कहते हैं। और जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उदाहरण दीजिए। तो आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ते, ये सब जानवर, गाय भैंस जितने होते हैं, ये आंतरिक निषेचन वाले हैं। बाह्य निषेचन में आता है कि वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे कि मछली, स्टारफिश, मेढक, ये सब चीज़ें। अब ये है कि मानव शुक्राणु एवं मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये इस तरह मानव शुक्राणु का चित्र होता है। इधर सिर, मध्य भाग और पूंछ होता है। इधर इस तरह मानव अंडाणु का चित्र होता है जिसमें एक केंद्रक, और ये इस तरह गोला करके बना देना है इस तरह। तो अगला पाठ है अगला प्रश्न है, मछली एवं मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? इसके बारे में लिखना है। तो मछली तथा मेढक सैकड़ों अंडे देते हैं और लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते हैं, जबकि मुर्गी में निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और बढ़ता रहता है। साथ ही साथ इसके ऊपर एक सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। जब यह परत कठोर कवच बन जाती है तो मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण स्पष्ट करिए। तो लैंगिक जनन का वह प्रक्रम जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे जंतुओं द्वारा जनन। इसी का आगे का भाग है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन का वह प्रक्रम जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा में मुकुलन, उदाहरण दे देना है। अगला प्रश्न है, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों? चूजे किस प्रकार जन्म लेते, समझाइए। तो जी ऐसे इसमें लिखना है कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। उसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। ऊष्मायन के लिए वह अंडों पर बैठती है। इस अवधि में अंडे के अंदर चूजे का विकास होता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का पिंड और भ्रूण का गर्भाशय में रोपण।
तो ये देखिए इसके यहाँ पर उत्तर बना हुआ है, यहाँ पर चित्र, तो ध्यान से देखेंगे। ये ऐसा गर्भाशय का चित्र होता है और इसमें ऐसा युग्मनज होता है और यहाँ अंडोत्सर्ग होता है और रोपित भ्रूण होता है। इसी में ये देखिए बी यहाँ पर ऐसा बना देना है, और यानी बी यानी कि कोशिकाओं का पिंड इस तरह का होता है, और जो भ्रूण का गर्भाशय में रोपण है वो इस तीसरा सी नंबर का चित्र है। इसमें इस तरह का विकसित होता भ्रूण दिखाया गया है और गर्भाशय भित्ति दिखाई गई है। तो इस तरह हमारा ये चित्र हो जाता है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित के निम्नांकित चित्र बनाइए, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। तो एक दिया है हाइड्रा में मुकुलन, दूसरा अमीबा में द्विखंडन। तो ये जो ऊपर जो चित्र बना है देखिए जी, ऐसा हाइड्रा होता है, हालांकि किताब में भी दिया है, ध्यान से देख सकते हैं। हाइड्रा में मुकुलन इस तरह एक चित्र बना देना है। हाइड्रा एक पत्ती होती है, और ये जो होता है अमीबा ये इस तरह मैंने बताया कि ये इस तरह होता है और इसका केंद्र होता है और अंत में इस तरह दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये चित्र बना लेना है ऐसा। चलिए अगला प्रश्न है,